प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो अचानक वो इस धरती पर नहीं है। उसके विषय में पहले से ही कुछ भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के दासों नबियों के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को भविष्यवाणी के तौर पर रखा कि एक मसीहा आने वाले हैं। और बाइबल में यीशु मसीह के आने से पहले ही पुराना नियम में यीशु मसीह के विषय में कई भविष्यवाणियाँ हमें मिलती हैं। ये भविष्यवाणियाँ लगभग 40 से अधिक हैं और मानव इतिहास में कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि उसके विषय में इतनी अधिक भविष्यवाणी की गई हो। परमेश्वर पहले से ही इस बात को प्रकट करके रखा कि यीशु मसीह इस धरती पर एक मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आने वाले हैं, एक राजा के रूप में आने वाले हैं, ताकि लोग इस बात को जान सकें और आने वाले उद्धारकर्ता मसीहा का स्वागत कर सकें। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो बहुत कम लोगों ने उनको पहचाना, क्योंकि लोग अपने नियम में, लोग अपनी बना बनाई धार्मिकता में लोगों की आत्मिक आंखें अंधी हो गई थी। जितने शास्त्री, फरीसी, व्यवस्थापक ये प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं आ पाए। उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया। बहुत कम ही लोग यीशु मसीह को पहचाने एक मसीहा के रूप में। जो पहचाने उन्होंने अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया। आज की इस जनरेशन में जब हम सब जी रहे हैं तो बाइबल इस बात का साक्षी है कि यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से पहले कई भविष्यवाणियाँ की गई और उन सारे भविष्यवाणियों को यीशु मसीह ने पूरा किया। ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी हुई हो। यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी चीज़ें जो भविष्यवाणी की गई एग्जैक्ट यीशु मसीह ने उसे पूरा किया है। हम इसमें अलग अलग भाग में यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए की गई भविष्यवाणियों को हम देखेंगे। सबसे पहला चीज़ हम इस अध्ययन में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके व्यक्तित्व के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले से क्या भविष्यवाणी की गई थी और वो नया नियम में किस तरह से पूरा हुआ। पहला चीज़ है ईश्वरत्व। जो आने वाला मसीहा है, जो आने वाला उद्धारकर्ता है, वो स्वयं में एक मसीह है, स्वयं में एक परमेश्वर है। और ये हमें यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यशायाह 9 अध्याय और उसका 7 पद में मिलता है, 6 पद में हमें मिलता है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। जब यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह जो आने वाला मसीहा है उसके विषय में जब उसने भविष्यवाणी किया तो उसने कहा एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। जब यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आए, परमेश्वर ने जिसे हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में नियुक्त किया, वो एक पुत्र के रूप में हमारे बीच में आया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। उसके ईश्वरत्व के विषय में यशायाह ने पहले ही यीशु मसीह के आने से कई साल पहले ही इस भविष्यवाणी को रखा है। और जो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 11 पद में जब स्वर्गदूत गडेरियों के पास आए, गडेरिये मैदान में अपने भेड़ बकरियों का पहरा कर रहे थे। उसी बीच में जब स्वर्गदूत आया, बड़ी ज्योति चमकी
और तब स्वर्गदूत ने बड़े आनंद का सुसमाचार उन्हें सुनाया और उनसे कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। अगला हम देखेंगे कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में जो भविष्यवाणी की गई है वो है उसका नाम। उसका नाम भी पहले से परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बता दिया। जब हम यशायाह उसका 7 अध्याय और 14 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम उसने इमानुएल रखने के विषय में कहा। इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इससे पहले के अध्ययनों में हमने देखा है विस्तार से कि इमानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। इसका क्या तात्पर्य है? हम पाप में गिर गए, हम परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर रहित जीने लगे, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और तब यीशु मसीह इस धरती पर आए। यीशु के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ हो लिया। आज अगर हम परमेश्वर के साथ एक होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यीशु को ग्रहण करना है। यीशु मसीह के मार्ग से होकर के हमें परमेश्वर तक पहुंचना पड़ेगा। जो मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 23 पद में हमें मिलता है कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। अगला है मनुष्यत्व। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उसके मनुष्यत्व होने का भविष्यवाणी हमें पहले से मिलता है। यशायाह 7 अध्याय और 14 पद में ही हम इस बात को देख सकते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। वो एक पुत्र को जन्म देगी जो एक मनुष्य का रूप में इस पृथ्वी पर आएगा। इस बात को परमेश्वर ने पहले से प्रकट किया। इब्रानियों उसका 2 अध्याय 14 पद जो नया नियम में हमें मिलता है, इब्रानियों 2 अध्याय और उसका 14 पद में यहाँ लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह क्यों मनुष्य का रूप को धारण किए? परमेश्वर क्यों मनुष्य का रूप को धारण किए? इसलिए क्योंकि मनुष्य जो है वो पाप में गिर गया। मनुष्य जो है इसी देह में शैतान के सामने खड़ा नहीं रह पाया, शैतान के बातों में आ गया और उनका दास बन गया, परमेश्वर से दूर हो गया, हार गया। और यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण किए। इसी शरीर में उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। जिस शरीर में होकर के आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसके कारण से मनुष्यों में मृत्यु फैल गई और सारे मनुष्य पाप में गिर गए, पूरा जनरेशन पाप में चला गया। लेकिन इसी शरीर में यीशु मसीह आए इस धरती पर और इस शरीर में आकर उसने शैतान को हराया, परमेश्वर का आज्ञाकारी बने और कलवरी क्रूस पर इसी शरीर में उसने लहू को बहाया। हमारा जो दाम है, हमारा जो गुनाह का दंड है, उसको उसने इसी शरीर में कलवरी क्रूस पर सहने के लिए, उस सज़ा को पूरा करने के लिए इस शरीर में उनको आना पड़ा, ताकि इस शरीर में आकर वो हमारे बदले में जो सज़ा है उसको वो पूरा कर सके। हमारे बदले में जो दंड हमें मिलनी चाहिए थी उस दंड को वो सह सके। और इसी शरीर में उसने शैतान की शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। इसलिए यहाँ लिखा है, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये शरीर में कोई भी दोबारा मृत्यु प्राप्त करके पुनः वो जीवित नहीं हो पाया था। मुर्दों में से जी उठा इससे पहले कोई नहीं था, लेकिन इसी शरीर में वो जन्म लिए, इस शरीर में वो बड़ा हुए, इसी शरीर में उसने मिनिस्ट्री को किया, इसी शरीर में उसने दुख को सहा और मृत्यु को उसने सह लिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। और इस जनरेशन में
वो हमारा लीडर है, हमारा अगुआ है, जिसके पीछे हम सब चल रहे हैं। और एक दिन हमारा ये विश्वास है कि हम भी उसी के समान मुर्दों में से जी उठेंगे। अगला जो है दाऊद राजा का सिंहासन, दूसरा सामुएल 7 अध्याय 14 से 16 अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ परमेश्वर ने राजा दाऊद से कहा कि मैं तुम्हारे राजगद्दी को सदैव तक, युगानुयुग तक मैं स्थिर रखूँगा। और जैसे कि हमने 9 का यशायाह 9 का 7 को भी हमने पढ़ा, जहाँ पर लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। इससे पहले परमेश्वर ने दाऊद राजा से कहा दूसरा सामुएल 7 अध्याय 14 से 16 में कि मैं तुम्हारे राजगद्दी को सर्वदा तक स्थिर रखूँगा। और यशायाह ने जब यीशु के विषय में भविष्यवाणी की तो उसने दाऊद के राजगद्दी पर सदैव तक बने रहने के विषय में कहा। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 31 से 33 अगर हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 31 से 33, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो दाऊद राजा को जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वो भविष्यवाणी पूरा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के घराने में जन्म लिए। और ये भविष्यवाणी पूरी तरह से ये पूर्ण नहीं हुआ है। यद्यपि जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में जब आएंगे, जब 7 साल का महाक्लेश के अंत में वो इस धरती पर 1000 वर्ष का राज स्थापित करेंगे, तो ये भविष्यवाणी पूरी तरह से पूरी हो जाएगी, क्योंकि उस समय वो याकूब के घराने और पूरे समस्त संसार के लोगों को धार्मिकता के साथ, न्याय के साथ वो राज्य करेंगे। अगला है यहूदा के गोत्र से। यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह का जन्म होगा। ये बात पहले से ही उत्पत्ति उसका 49 अध्याय और उसका 8 से 10 में हमें मिलता है। जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 49 अध्याय, उत्पत्ति 49 और उसका 8 से 10, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। यहाँ यहूदा के विषय में परमेश्वर ने कहा है, जो याकूब के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में यहूदा को कहा गया कि तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यहूदा के गोत्र को परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला था। इससे पहले राजा दाऊद जो यहूदा के गोत्र से आया और फिर यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आकर के ये भविष्यवाणी को पूरा किया। यहूदा के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं उत्पत्ति उसका 38 अध्याय में, जहाँ यहूदा पाप में गिरा, लेकिन 38 अध्याय के लास्ट में हम इस बात को पाते हैं कि यहूदा ने अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया, प्रभु की ओर फिरा, परमेश्वर के वचन की ओर फिरा, और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो बहुत बड़ा है। जितने भी पाप में दबे हुए, जितने भी नीच तुच्छ, इनके ऊपर जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो उनको वो ऊंचा उठाता है। इसी तरह से यहूदा के गोत्र को भी परमेश्वर ने ऊंचा उठाया और उसी गोत्र से उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसका 5 से 7 को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और 5 से 7, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो,
देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो ये भविष्यवाणी का जो वचन उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि यहूदा को सिंह का बच्चा कहा गया, और यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से जब वो आए तो उनको भी वो सिंह, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद के मूल का है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जब सिंहासन पर बैठा था, उसके दाहिने हाथ में जो पुस्तक देखी यूहन्ना ने, और स्वर्गदूत इस बात का प्रचार करने लगा। जब हम ऊपर के वचनों को पढ़ेंगे, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और इस बात पर यूहन्ना रोने लगता है कि इस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई भी नहीं है। लेकिन उसी बीच ये बात प्रकट किया गया कि उस पुस्तक को खोलने के योग्य यहूदा के गोत्र का सिंह अर्थात यीशु मसीह खोलने के योग्य है। तो ये भविष्यवाणी उत्पत्ति की पुस्तक में कई वर्षों पूर्व किया गया था, जो यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने पर पूरा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो यीशु मसीह ने पूरा किया है, उसके जन्म के विषय में, उसकी सेवकाई के विषय में, और भावी उसका जो सेवकाई है आने वाले समय में, उन सारे भविष्यवाणियों को भी अवश्य रूप से यीशु मसीह पूरा करने जा रहे हैं। तो इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।